काम की। ऐसी निकम्मी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी जो ये सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। लोगों मामला पेचीदा किया गया, रातों रात किससे पूछ के, क्या पूछ के, कैसे आपने यहाँ पर टी पॉइंट बनाने का प्रयास किया, वो तो आप जानते हैं, गांव वाले नहीं जानते। आप जानते हैं कि क्यों काम शुरू किया आपने बीच में। जानत के और आसपास के सभी समर्थकों का छत्तीस बिरादरी का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले अपनी बहनों का अभिनंदन करूंगी जो इतने यहाँ पर मौजूद हैं और आज 51 दिन हो गए आपके इस धरने को, आपके इस संघर्ष को, आपके इस आंदोलन। दुख की बात ये है, पहले भी मैं आपके बीच में आई, उस समय ज्यादा पानी की समस्या थी और आज पानी के बिना प्यास की समस्या है। क्या कारण है ये? और क्या कारण है कि आपको सबको, छत्तीस बिरादरी को, सब लोगों को यहाँ पर ऐसे धरने पर बैठना पड़ा? मीडिया के मेरे साथी, यहाँ पर हमारे आंदोलनकारी, मेरी बहादुर बहनें हैं, नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर जो अनशन पर बैठे, मेरी बहनें बैठी, इन पर अश्रु गैस तक, पानी तक छोड़ा गया, इनको दबाया गया, लाठी चार्ज हुआ ना। तो ये क्या कारण? अपने हक के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे। और आंदोलन की भी नौबत क्यों आई जब इतने बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, पेयजल की बात करते हैं, हर गांव में, हर घर में हमने पानी पहुंचाया, दावे बहुत हैं, सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं दुनिया भर में जाकर, विकसित भारत। अब विकसित भारत की कहानी चाणक्य में आके देख लें, यहाँ पे आके पूछ लें। मीडिया के मेरे साथियों, आपकी भी जिम्मेवारी, लोगों की आवाज उठाना। जब लोगों का दर्द होता है तो जिम्मेवारी होती है मीडिया की भी और हमारी भी, विपक्ष की भी, विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है कि जो लोगों की आवाज है उसको हम उठाएं। मीडिया के साथ ही अपने मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, हम मीडिया के पास जाते हैं, हम अपने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में आपकी आवाज उठाते हैं। ये हम सबका एक दायित्व है, इसमें राजनीति की बात नहीं है। और आज यहाँ पर 36 बिरादरी है, हमारे सत्यवान जी हैं, कुलबीर जी हैं, फौजी जी हैं और अनेकों असंख्य लोग यहाँ पर सदखाप हैं, सभी लोग। दिलबाग जी तो हैं हमारे, अब मैं नाम एक एक का नहीं लूंगी हमारे साथ वालों का, हाँ नाम नहीं, हाँ मैं नाम मुश्किल हो जाएगी। हाँ, चैनल भी बैन किए क्योंकि आप असलियत दिखाने लगे। तो साथियों, क्यों? जब दावे हैं और कहा जाता है, और सबसे पहला धर्म भी यही है कि पीने का पानी तो पहुंचे, कोई प्यासा क्यों रहे। बाकी सब बातें अलग हैं, विकास की, विकसित भारत के, सब अलग चीज छोड़ो। पीने का पानी आज के दिन भी बूंद बूंद को क्यों तरसे। जब पीछे हम आए, सारा इलाका ये पानी से भरा हुआ था। वाटर वर्क्स, मैं अभी पूछ रही थी गुलबीर जी से कि जब उस समय हमने वाटर वर्क्स देखा तो सारा एकदम कंडम हो गया था, क्या ठीक हुआ? कह रहे तो आज भी हुई। और मेरी बहन बता रही थी कि आके उसमें क्लोरीन वगैरह क्या कुछ डाल के चले गए। कब डाला है? हाँ, एक आध दिन में, तो वो डाल के चले गए। तो क्या तब से अब तक यहाँ के लोग ऐसे बैठे रहे? कभी तो इंतहा होती है ना, तो इंतहा हो गई। जब पाइपलाइन जा रही है
तो सरकार का काम है रास्ता निकालना, ना कि लाठी बरसाना। अगर रास्ता निकालते पहले दिन से मंशा होती कि यहाँ पर दिक्कत है, इलाके में दिक्कत है, पाइपलाइन जा रही है, शहर को पानी की जरूरत है, तो गांव को भी पानी की जरूरत है। अपने ही बाशिंदे हैं सारे, चाहे गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हैं। और अगर गांव के पास से, बिल्कुल मैंने खुद देखा यहाँ पर जहाँ टी पॉइंट बनाने का प्रयास हुआ, तो कोई गांव वालों ने तो खुद बनाया नहीं। क्यों ये सारा मामला पेचीदा किया गया? रातों रात किससे पूछ के, क्या पूछ के, कैसे आपने यहाँ पर टी पॉइंट बनाने का प्रयास किया, वो तो आप जानते हैं, गांव वाले नहीं जानते। आप जानते हैं कि क्यों काम शुरू किया आपने बीच में। पहले ही अगर आप इस मसले को कि यहाँ से पानी की दिक्कत है, जहाँ से पाइपलाइन जा रही है, तो हम सबको हिस्सा देते चलें, तो ये दिक्कत ही नहीं आनी थी, समस्या नहीं बननी थी। और फिर समस्या बढ़ी क्यों? समस्या इसलिए बढ़ी कि शायद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, मैं ये तो नहीं मान सकती किसी भी हालत में कि बिना सरकार की नॉलेज के या उनकी रजामंदी के यहाँ पर टी पॉइंट बनाने का प्रयास किया गया हो। ये तो मैं मान नहीं सकती कि उनको पता ही नहीं था। भाई किसी ने अगर शुरुआत की और फिर आपने उसको रोका, तो ये सरकार किस काम की? ऐसी निकम्मी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी जो ये सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। लोगों को आपने आगे बढ़ाना है या कम करना है? उनको झांसे देना है? आपने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने खोदा? आपने किया। लोगों को झूठ बताने की कोशिश की। या तो आप चाहते नहीं थे वहां पे टी पॉइंट बने, और अगर चाहते थे तो रोका क्यों? और बातचीत क्यों नहीं कर रहे लोगों से? बातचीत करो, दूत मत भेजो, बातचीत करो, समस्या का हल निकालो। और अगर आप समस्या का हल निकालना चाहते हैं, ये सरकार चाहती है, तो चंडीगढ़ बैठ के भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। आप तो दिखावा कर रहे हो कि कभी किसी को भेजेंगे, कभी बातचीत के लिए बुलाएंगे, कभी ये करेंगे। क्यों ऐसा वर्चस्व दिखाने का प्रयास है? ये समस्या का हल निकालना चाहे चंडीगढ़ बैठ के करो, चाहे हांसी, चाहे हिसार, कहीं पे भी बैठ के करो, समस्या का हल निकालो। हल क्यों नहीं निकालने का प्रयास? आज 51 दिन क्यों हुए हैं? क्यों लोग अपना काम छोड़कर अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं? क्यों मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं? पानी को तिसाई मर रही हैं, बच्चे तिसाई मर रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी माँ को दिए कि खांडे की, पर्व वाला भी दूर नहीं है हमारा। उनके समय में सिर पे टोकनी लेके, घड़े लेके पानी भर भर के जाया करते थे। आज क्यों जा रही हैं ये महिलाएं? आज क्यों जा रही हैं? खुद मेरी माँ ने सिर पे घड़ा टोकनी उठाई हुई थी, उस समय पानी लाया करते थे। तो आज ये बहनों की ये ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? और सरकार की नाक के नीचे क्यों है? स्वच्छ पेयजल, फलाना पेयजल, भाई इतने इनके नारे, हमें तो भूल भी जाती हूँ क्या क्या नारे के देते हैं। सच्ची बात है, पता नहीं क्या क्या केवल भाषणों के लिए है ये इनकी स्कीमें। और जब हम, हाँ जुमले, बिल्कुल जुमला सरकार, बिल्कुल जुमला सरकार है। जुमला सरकार भी है, यू टर्न सरकार भी। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इनको हल निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं टाइम से निकालते? क्यों इनको तंग कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को क्यों इनको तंग किया हुआ है? हम आपके साथ खड़े हैं। देखो, कायदा कानून बनाया जाता है लोगों की सहूलियत के लिए, उनके लिए। ये नहीं है कि आपने बैठ के बना दिया पाइपलाइन। कहाँ से? मुझे तो बल्कि कोई कह रहा था अपनी सच झूठ कितनी है आप लोगों को ज्यादा पता है, और मीडिया के मेरे साथी हैं उनको ज्यादा पता है, और इन अफसरों को पता है कि जो पाइपलाइन अभी तक बिछाई भी गई है वो अभी गलत बिछ रही है, उसमें भी कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। क्यों हैं ये? भाई बात ये है, नौजवान हो, ये सरकार है घोटाले की। हर ईंट के नीचे घोटाला है, हर पाइप के नीचे घोटाला है। घोटाले पे घोटाले होते हैं, और ये घोटाले तो सरकार आएगी हमारी, भाई तब पर्दाफाश करेंगे इनका, एक एक घोटाले का। क्यों लोगों के साथ धोखा? क्यों लोगों को ऐसे तंग किया जा रहा?
मुकदमे दर्ज, बहनों को तंग, नौजवानों को तंग, रोज पेपर लीक, कोई नौकरी नहीं। अब बच्चे क्या करेंगे हमारे? बहुत ज्यादा दिक्कत में हरियाणा आ चुका है। मैं तो यही चाहूंगी कि किसी ना किसी तरह से आपकी अपनी सरकार बने। अब मैं जानती हूँ, बुरा ना मानना भाई, राजनीतिक बात, लेकिन मैं तो हूँ राजनीतिक मैं तो राजनीतिक हूँ भाई, तो अपनी बात तो करूंगी, वो भी मेरा धर्म है। जिस पार्टी की हूँ तो मैं अपनी पार्टी की तो बात करूंगी, फिर पड़ोसी भी थोड़ा ही करूंगी तो भाई हमारी जो भी गलती रही हो, जैसे भी रहा हो, उस चीज को आगे हम भी सुधारेंगे। और जनता के लिए हमने सरकार बनानी है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगा, वो लेकिन दूर की बात है। अभी इनकी सरकार है, हम इस सरकार को जिताएंगे आपके साथ मिलकर। आप आगे हैं, हम आपके साथ हैं। ये आंदोलन तो हम ये चिता रहे हैं इनको कि अगर जनता जहां पर अपने हक के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं हूँ, हमारी पार्टी, हमारी टीम है, और भी जो भी लोग जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 36 बिरादरी के साथ हम खड़े हैं और हमने अपने हरियाणा को 36 बिरादरी का प्रदेश बना के रखना है। मुझे खुशी है। कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? तो सरकार को मैं यही कहूंगी कि आप लोगों से आपकी इच्छा अनुसार हल निकाले, पानी दें, मेरी बहनों के लिए पानी देना पड़ेगा। बहुत बहुत हमारा भाई तेरा जिंदाबाद, हमारा भाई तेरा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपके प्रोग्राम में अब बाधा नहीं डालेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी।